बांह पर चढ़ गए। एक झटके के साथ यदुवंशी वीर तियन की बांह टूटी हड्डी की आवाज के साथ चटकने लगी। यदुवंशी वीर तियन तुरंत दर्द से चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ की पकड़ ढीली कर दी। एक तेज हरकत में राजवीर ने यदुवंशी वीर तियन की बांह पकड़ी और उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वह कचरे का एक टुकड़ा फेंक रहा हो। ढप! यशवर्धन जोर से जमीन पर गिरा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपना बायां हाथ रगड़ने लगा। भयंकर दर्द के बीच आश्चर्य भी था। क्या राजवीर कचरा नहीं था? उसके दाहिने हाथ में इतनी ताकत कैसे हो सकती थी? अगर मैंने तुम्हें फिर कभी यहां चोरी करते हुए देखा तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा, राजवीर ने कहा। उसने यदुवंशी वीर तियन को पहचाना भी नहीं, क्योंकि उसके एक हाथ को अपंग करना ही वो सजा थी जिसके वो हकदार थे। यदुवंशी कबीले में प्रशिक्षुओं के बीच अक्सर संघर्ष होते थे। आमतौर पर जब तक कोई मौत नहीं होती तब तक उच्च अधिकारी शामिल नहीं होते। राजवीर, तुम बिल्कुल इंसानी कचरा हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यशवर्धन इस कचरे के अहंकार पर भड़क गया, जिसने सिर्फ एक गेट खोलने के बाद ही यह सब दिखा दिया। वह बेतहाशा राजवीर की ओर बढ़ा और उस पर अपना दाहिना मुक्का मार दिया। कचरा, अगर इन 5 सालों में मेरी त्रिशा दीक्षित की कमी ना होती तो तुम सब मेरे सामने पिस्सू से ज्यादा कुछ नहीं होते। अपने पीछे से आती हुई तेज सांसों की आवाज सुनकर राजवीर ने मन ही मन हंसी उड़ाई। उसने वार से बचने के लिए तेमिश्रा से मुड़कर अपनी मुट्ठी से यशवर्धन के वार को रोका। दोनों मुट्ठियां एक साथ टकराईं और धमाका हुआ। शक्ति की एक विशाल लहर यदुवंशी वर्मा तियन की दाहिनी भुजा की ओर बढ़ी, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा और धीरे धीरे पीछे हट गया। अगर तुमने पिटाई के लिए नहीं कहा होता तो तुम्हें पिटाई नहीं मिलती। आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम घर पहुंचो, रेंगते हुए राजवीर ने कहा। और ऐसा कहते हुए उसने यदुवंशी वर्मा टियन के चेहरे पर एक तेज मुक्का मारा। पाओ! राजवीर की मुट्ठी यशवर्धन के चेहरे पर लगी। यशवर्धन दर्द से फर्श पर लुढ़क गया। उसकी नाक टूट गई थी और उसे डर का एहसास हुआ, क्योंकि उसने राजवीर से निकलने वाली आभा को महसूस किया था। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि राजवीर, जिसने 5 वर्षों में एक भी द्वार नहीं खोला था, अब प्रगति करेगा। राजवीर, तुम कचरा हो, मैं तुम्हें किसी दिन वापस ले आऊंगा। यदुवंशी वर्मा टियन ने कमजोरी से धमकी दी और भाग गया। राजवीर यदुवंशी वीर तियन के पीछे नहीं भागा। आज की पिटाई यदुवंशी वीर तियन के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अचानक राजवीर को आश्चर्य से एहसास हुआ कि उसने जो मुक्का मारा था उसमें ताकत के 2 पत्थर भी नहीं थे। गेट द्वारा अवशोषित ड्रैगन शक्ति गायब हो गई थी। बिल्कुल नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। राजवीर ने कुछ मानसिक गणनाएं की और अनुमान लगाया कि जब से उसने ड्रैगन शक्ति को अवशोषित करना शुरू किया तब से यह लगभग 1 मिनट तक चला। इसका मतलब है कि 1 मिनट के बाद उसके दाहिने हाथ का हमला सामान्य हो जाएगा। 1 मिनट वास्तव में एक लंबी अवधि नहीं थी, ले किशोर, यह छोटी भी नहीं थी। निश्चित रूप से एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। अब जबकि राजवीर ने अपने एक गेट को विस्फोटित कर दिया था, 2 ड्रैगन की शक्ति पर्याप्त थी। एक को खत्म करने के बाद उसके पास बैकअप के रूप में दूसरा भी था। हालांकि अगर उसका एक और गेट विस्फोटित हो जाता तो ड्रैगन की मौजूदा शक्ति अपर्याप्त हो जाती। राजवीर की वर्तमान कौशल शक्ति शायद शारीरिक सुदृढ़ीकरण क्षेत्र के चरण में मार्शल कलाकारों के खिलाफ पर्याप्त थी। हालांकि आत्मा संवर्धन प्रथम क्षेत्र के विरोधियों के खिलाफ वह अभी भी बहुत पीछे था। नहीं, रुको। राइजिंग ड्रैगन पिलर स्वर्ग और पृथ्वी की युआन ची को अपनी इच्छा से अवशोषित कर रहा है। जैसे ही राजवीर ने ड्रैगन की शक्ति की एक लहर का उपयोग किया, राइजिंग ड्रैगन पिलर से एक और ड्रैगन वास्तव में ऊर्जा केंद्र की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से युआन ची को अवशोषित करना शुरू कर रहा था। एक बार जब ड्रैगन ने पूरी तरह से सभी युआन ची को अवशोषित कर लिया तो एक और ड्रैगन आसमान में उड़ गया। दोनों ड्रैगन हवा में शानदार ढंग से चक्कर लगा रहे थे। हा, यह युआन ची को अपने आप ही अवशोषित कर सकता है। अब मुझे ड्रैगन पावर के गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं अपने ऊर्जा केंद्र में पर्याप्त बैकअप ड्रैगन पावर संग्रहित करता हूं
मैं अपनी इच्छानुसार अपने भंडार को फिर से भर सकता हूं। इस समय प्राइमिंग पिल्स की शक्ति के साथ राजवीर 2 ड्रैगन बलों को जगा सकता था। सामान्य परिस्थितियों में वह केवल एक ड्रैगन का उपयोग कर सकता था और दूसरा बैकअप के लिए हो सकता था। एक बार जब पहला ड्रैगन समाप्त हो जाता तो बैकअप ड्रैगन का उपयोग किया जा सकता था और इस बीच एक और ड्रैगन संश्लेषित किया जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैगन की शक्ति में अपार संभावनाएं हैं। इसे एक साथ रखा जा सकता है और मजबूत विरोधियों के सामने इसे एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई भी युआन ची को स्वचालित रूप से अवशोषित करने और उसे युआनली में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं था। राजवीर ने खुद को शांत किया, फर्श पर पड़े प्राइमिंग पिल्स के बैग को उठाया और पिल रिफाई दीक्षित चैम्बर में चला गया। गोलियों को उनकी मूल जगह पर वापस रखने के बजाय उसने फैसला किया कि वह उन्हें ले सकता है। अब जबकि यदुवंशी वीर तियन ने ताले से छेड़छाड़ की है और राजवीर ने आखिरकार उसे उसकी ही दवा का स्वाद चखा दिया है, राजवीर ने दिखावा करना बंद करने का फैसला किया क्योंकि नतीजा अपरिहार्य था। वह इतने सालों तक यदुवंशी वीर तियन और विवेक के दुर्व्यवहार से तंग आ चुका था। अब जब वह शक्तियां हासिल करने लगा था तो उसे अब छाया में नहीं रहना था। फर्श पर पैर मोड़कर बैठे हुए राजवीर ने बैग में रखी सारी गोलियां निगल ली। वह देखना चाहता था कि क्या वह गोलियों के प्रभाव में तीसरे ड्रैगन को जगा सकता है। अगर मैं इस खंभे पर मौजूद सभी ड्रैगन को जगा सकता तो मुझे आश्चर्य है कि हमला कितना शक्तिशाली होगा। क्या वह राक्षसी शक्ति संभवतः पौराणिक दिव्य क्षेत्र का हमला हो सकती है? राजवीर इसकी सारी संभावनाओं की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन किशोर उसने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि वह अभी भी दिव्य क्षेत्र से मीलों दूर था। पृथ्वीनगर में सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार किशोर कबीले का मुखिया किरण था, भले ही वह केवल ऊर्जा आकार देने वाले 9वें क्षेत्र में था। ऊर्जा आकार देने वाला क्षेत्र वह क्षेत्र था जो आत्मा संवर्धन क्षेत्र के बाद आता था। हालांकि इस स्तंभ की शक्तियों के साथ राजवीर को विश्वास था कि वह अपने पिता का बदला ले सकता है, साथ ही अपने पिता की मरते समय की इच्छा को भी पूरा कर सकता है, जो कि उसकी मां को ढूंढना था। एक बार जब राजवीर ने सभी प्राइमिंग गोलियां सोख ली तो उसने कई और गोलियां अपने मुंह में भर ली। हा राजवीर, जल्दी करो और आग जलाओ। अब मेरे पास फोर्टिफाइंग पिल्स को संश्लेषित करने की विधि है। एल्डर राशिव्यस उत्साह से भरे हुए कमरे में चले गए। उनके बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अल्केमिस्ट गिल्ड में रहते हुए कोई आभास हुआ था। जब उसकी नजर राजवीर पर पड़ी, जो प्राइमिंग पिल्स को अपने मुंह में ऐसे डाल रहा था जैसे वे बीन्स हों, तो उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। राजवीर, पता चला कि यह तुम ही थे जो इतने समय से गोलियां चुरा रहे थे। ओह, राजवीर अंदर ही अंदर रोया। शुरू में वह एल्डर आर्शिव्यस से यशवर्धन और विवेक के बारे में बात करना चाहता था और गोलियों के नुकसान का सारा दोष उन पर मढ़ना चाहता था। अब जबकि एल्डर आर्शिव्यस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था तो उसके पास उस अपराध से खुद को मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं था, भले ही वह हुआंग नदी में कूद जाए और अपना शरीर धो ले। एल्डर आर्शिव्यस, आप गलत हैं। यदुवंशी गोलियां वही हैं जिन्हें मैं इतने सालों से बचाकर रख रहा हूं, राजवीर ने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वह जानता था कि एल्डर राशिव्यस का गुस्सा आग की तरह भड़क रहा था। जो तुमने बचाए थे? एल्डर राशिव्यस ने पूछा और अलमारियों का निरीक्षण करने चले गए। अलमारियों के अंदर लगभग 20 गोलियां गायब थीं। खुद का बचाव करने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। मेरे सहायक के रूप में तुमने अपने ही मालिक से चोरी करने और उन्हें अपने लिए लेने की हिम्मत की। मुझे यकीन है कि तुम सजा के बारे में जानते हो, एल्डर राशिव्यस ने कहा। खुद का बचाव करने में असमर्थ होने के कारण राजवीर केवल अपनी गलतियों को स्वीकार कर सका। एल्डर राशिव्यस, मुझे सच में बहुत खेद है, कृपया मुझे माफ कर दें। आखिरकार मैंने इतने सालों तक आपके लिए इतनी मेहनत से काम किया है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पश्चाताप के तौर पर अपने दोनों हाथ काटने होंगे।
एल्डर ऑशिवियस, क्या आपने अभी फोर्टिफाइंग पिल्स बनाने की विधि नहीं सीखी? अगर मेरे हाथ टूट गए तो कोई भी आपके लिए आग की देखभाल नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कभी भी मेरे जितना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति नहीं पा सकेंगे, राजवीर ने कहा। फोर्टिफाइंग गोलियां द्वितीय श्रेणी की गोलियां थीं। एल्डर ऑशिवियस पहले उन्हें संश्लेषित करने में सक्षम नहीं था। एल्डर ऑशिवियस ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह वास्तव में अभी फोर्टिफाइंग पिल्स बनाना चाहता था, और अगर राजवीर की भुजाएं काट दी गईं, तो दूसरे सहायक को प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे धमकी मत दो। तुम्हारे जैसे कीमिया सहायक चूना पत्थर शहर में 1 दर्जन में 1 हैं, एल्डर ऑशिवियस ने कहा, और उसका चेहरा फिर से कठोर हो गया। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर ऑशिवियस, मुझे पता है कि पृथ्वी नगर में मुझसे बेहतर कई सहायक हैं। अगर आप मेरी जगह लेना चाहें तो आपके लिए भी यह बहुत आसान होगा। लेकिन कृपया, जब तक आप मेरी भुजाएं नहीं काटते, तब तक आप सज्जा के तौर पर मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले आग जलाओ। एक बार जब मैं फोर्टिफाइंग पिल्स को सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लूंगा, तो मैं तुम्हें सजा देने के बारे में अच्छी तरह सोचूंगा, तुम छोटे बदमाश। राजवीर जल्दी से आग जलाने चला गया। हालांकि एल्डर ऑशिवियस उसकी भुजाओं को अपंग नहीं करेगा, फिर भी उसके लिए एक और सजा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि एल्डर ऑशिवियस निश्चित रूप से इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। पहली बार जब राजवीर ने पिल रिफाई दीक्षित चैम्बर में काम करना शुरू किया, तो उसने विवेक को औषधीय जड़ी बूटियां चुराते हुए देखा और एल्डर ऑशिवियस को इसकी जानकारी दी। विवेक मुख्य घराने का सदस्य था और उसके पिता यशदीप कबीले के एल्डर युवराज कुणाल के भाई थे। जाहिर है, विवेक कबीले में उच्च पदों पर था। कबीले में विवेक की स्थिति के बावजूद एल्डर ऑशिवियस ने विवेक को पीटने में संकोच नहीं किया और उसके दोनों पैर तोड़ दिए, जिसके कारण विवेक पूरे 1 सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ा रहा। एक बार जब विवेक ठीक हो गया, तो उसने राजवीर को ढूंढा और उसे कनाफूसी करने के लिए पीटा। उसके बाद राजवीर कभी भी फिर से नहीं पिटना चाहता था। वह बस इतना ही कर सकता था कि अपने अभिमान को निगल जाए और दिखावा करे कि उसने कभी उन दोनों को एल्डर ऑशिवियस से चोरी करते नहीं देखा। गोलियों के संश्लेषण में 4 चरण होते हैं: सामग्री मिलाना, आग जलाना, गोलियां बनाना और आगे शोधन के लिए उसे भट्टी में वापस भेजना। इतने वर्षों तक एल्डर ऑशिवियस के अधीन काम करने के कारण राजवीर को इस प्रक्रिया की अच्छी जानकारी हो गई थी। प्राइमिंग पिल्स और प्राथमिक उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा ब्लड एक्टिवेटिंग पिल्स प्रथम श्रेणी की गोलियां थीं, जिनके बारे में राजवीर को इतनी अच्छी जानकारी थी कि वह आंखें बंद करके भी उनके अवयवों को ढूंढ सकता था। हालांकि एल्डर ऑशिवियस ने राजवीर को यह कभी नहीं सिखाया, लेकिन राजवीर जानता था कि गोलियां बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कदम गोलियों का निर्माण था। अगर उन्हें ठीक से नहीं बनाया गया, तो भट्टी से निकलने वाली गोलियां अनिवार्य रूप से बेकार होंगी। यदुवंशी कबीले में सभी शक्तिवर्धक गोलियां आयातित थीं, इसीलिए एल्डर ऑशिवियस को स्वयं उन्हें संश्लेषित करने की तीव्र इच्छा थी। एक बार जब सारी सामग्री एकत्र हो गई, तो एल्डर ऑशिवियस ने भट्टी में गहरे लाल रंग की युआनली की धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया, जबकि राजवीर ने आग को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। एल्डर ऑशिवियस का चेहरा एकाग्रता में तनावग्रस्त था, क्योंकि वह युआनली को प्रवाहित कर रहा था और आग को देख रहा था। हामो, गर्मी बढ़ाओ। नहीं, तुम्हें इसे और भी बढ़ाना होगा। हामो, ये अभी भी पर्याप्त गर्म नहीं है। फोर्टिफाइंग पिल प्राइमिंग पिल के समान नहीं है। आपको लपटें जलाए रखनी चाहिए। मौजूदा गर्मी की वजह से राजवीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसने मन ही मन आह भरी और एक ड्रैगन को अपने दाहिने हाथ के गेट से बाहर निकलने का आदेश दिया। भट्टी में लपटें बढ़ने के साथ ही राजवीर को शक्ति का एक तेज उछाल महसूस हुआ। धधकती आग को देखकर एल्डर ऑशिवियस की आश्चर्य भरी प्रतिक्रिया एक संतुष्ट मुस्कान में बदल गई। 10 मिनट के बाद एल्डर ऑशिवियस ने अपने हाथ वापस खींच लिए। अब आप रुक सकते हैं। राजवीर ने आग को हवा देना बंद कर दिया। इस क्रिया के बाद एक छोटे विस्फोट की आवाज आई, जो इस बात का संकेत था कि इसने अपने शोधन का काम पूरा कर लिया है। एल्डर ऑशिवियस ने जब ढक्कन हटाया तो कड़ाही से एक मीठी सुगंध आई।
फोर्टिफाइंग पिल्स का एक बैच सफलतापूर्वक बनाया गया था। हाँ, मैं अंततः शक्तिवर्धक गोलियां बनाने में सफल हो गया हूं। एल्डर राशिव्यस, आप वाकई एक प्रतिभाशाली कीमियागर हैं। यदुवंशी कबीले में आपकी मौजूदगी से गंधार नगरी में सबसे शक्तिशाली कबीले का खिताब कुछ ही समय में आपकी पहुंच में होगा। चापलूसी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह सब क्या था? तुम इतनी बड़ी लपटों को कैसे झेल पाए? क्या तुमने अपने द्वार खोले थे? एल्डर राशिव्यस ने स्तब्ध होकर पूछा। यह सब आपके प्राइमिंग पिल्स की बदौलत संभव हुआ। उन्होंने मुझे अपना गेट खोलने में मदद की। बहुत बढ़िया खबर है। हालांकि यह मत सोचो कि तुम प्राइमिंग पिल्स चुराकर बच सकते हो। मैं कुछ और फोर्टिफाइंग पिल्स बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम 100 ट्रेजर पैवेलियन से कुछ पिल डिसोसिएशन पाउडर खरीदो। याद रखो, सिर्फ सबसे बढ़िया खरीदें। गोली पृथक्करण पाउडर सभी गोलियों के संश्लेषण में एक आवश्यक घटक था। यह एक महंगा घटक नहीं था, लेकिन किशोर, इसे सस्ता भी नहीं माना जाता था। सोने का एक टुकड़ा जो 100 छोटे चांदी के टुकड़ों के बराबर था, 1 पाउंड पाउडर खरीद सकता था। एल्डर आर्शिव्यस के लहजे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजवीर को पाउडर के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने होंगे। राजवीर के लिए 100 चांदी के सिक्के इतने बड़े खर्च थे कि अगर वह अपना शरीर भी बेचते तो भी उसे नहीं लगता था कि उसके पास इतने पैसे होंगे। ले किशोर एल्डर आर्शिव्यस, यह बहुत महंगा है। इससे पहले कि राजवीर अपनी बात पूरी कर पाता, एल्डर आर्शिव्यस ने बीच में कहा, मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे इसके लिए भी पैसे मांग रहे हो। मैं कुछ दिनों में एक नया प्रशिक्षु ढूंढ लूंगा। अगर तुम तब तक पिल डिसोसिएशन पाउडर वापस नहीं लाए, जब तक मैं अपना नया प्रशिक्षु नहीं ढूंढ लूंगा, तो मैं तुम्हें यातना कक्ष में भेज दूंगा। ठीक है, राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा। इस बूढ़े आदमी की तरफ से जरा भी सहानुभूति नहीं। दिया और प्राइमिंग पिल्स को छिपा दिया, जबकि फोर्टिफाइंग पिल्स को उसने खुद ही सुरक्षित रखने का फैसला किया। जाने से पहले उसने राजवीर को चैम्बर को साफ करने के निर्देश दिए। जब राजवीर ने सफाई पूरी कर ली तो वह अपने शयन कक्ष में लौट आया। प्राइमिंग पिल्स के चले जाने, 100 छोटे चांदी के टुकड़ों की तत्काल आवश्यकता, साथ ही यदुवंशी वीर तियन के बदला लेने से बचने के लिए राजवीर केवल अपने कौशल को बढ़ाने और कुछ त्वरित नकदी कमाने का तरीका खोजने पर कड़ी मेहनत कर सकता था। राजवीर फर्श पर पैर मोड़कर बैठ गया और दोनों ड्रैगन को अपने मन के द्वार से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मूलतः राजवीर ने पहले अपने दाहिने पैर से गेट खोलने की योजना बनाई थी, क्योंकि आक्रमण शक्ति और गति किसी भी लड़ाई में 2 सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। हालांकि राजवीर ने माइंड गेट खोलने के महत्व पर विचार किया, क्योंकि इससे व्यक्ति की इंद्रियां तेज हो सकती हैं। चूंकि उसके पास ड्रैगन शक्ति थी जो युवानली से ज्यादा शक्तिशाली थी, अगर उसने अपना माइंड गेट खोला तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि उसकी इंद्रियां भी एक औसत व्यक्ति की तुलना में ज्यादा तेज होंगी। एक तरफ राजवीर अभी भी ड्रैगन की शक्ति को परिष्कृत कर रहा था, दूसरी तरफ वह शक्ति का दोहन करना चाहता था और अपनी शक्तियों को अपने माइंड गेट को विस्फोट करने के लिए निर्देशित करता था। राजवीर की डार्क ड्रैगन शक्तियां औसत युआनली की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक मजबूत थीं। गेट पर 2 ड्रैगन होने से प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी आएगी। राजवीर ने भारी पलकों के साथ पूरे दोपहर प्रशिक्षण लिया। आखिरकार वह अब और थकावट को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने माइंड गेट पर ड्रैगन के हमले को रोक दिया। एक औसत मार्शल कलाकार के लिए माइंड्स गेट सबसे कम महत्वपूर्ण और खोलने में सबसे कठिन था, इसलिए कई लोग इसे अंत में खोलना पसंद करते थे। एक बार सभी 5 द्वार खुल जाने के बाद एक मार्शल कलाकार मार्शल तकनीकों का अभ्यास शुरू कर सकता था और आधिकारिक तौर पर आत्मा संवर्धन प्रथम क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। राजवीर को अचानक एहसास हुआ, हालांकि वह ड्रैगन शक्ति का उपयोग कर सकता था जो उसके आदेश के बिना भी बन सकती थी, लेकिन किशोर, उसके अपने युआनली का क्या हुआ? इस मौजूदा चरण में मैंने 2 ड्रैगन के साथ सीमा को छू लिया है। अगर मैं स्वर्ग और पृथ्वी की युआन ची को परिष्कृत करने के लिए अपने ऊर्जा केंद्र का उपयोग करता हूं, तो क्या स्तंभ मेरी ची को अवशोषित करने में असमर्थ नहीं होगा? इसका मतलब है कि मैं अधिक युआनली का निर्माण कर सकता हूं। यह एहसास होने पर
उसने एक बार फिर दो ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। रात के आसमान से भी काले दो विशाल ड्रैगन स्तंभ के नीचे से निकले, ऊर्जा केंद्र के चारों ओर निष्क्रिय रूप से चक्कर लगा रहे थे। एक बार फिर राजवीर ने युआनली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार स्तंभ ने अब स्वर्ग और पृथ्वी की युआनची को अवशोषित नहीं किया और उन्होंने युआनची को युआनली में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया। प्रचुर मात्रा में युआनली निरंतर प्रवाह में राजवीर के दाहिने हाथ की ओर बढ़ गई। हे, मैं वास्तव में अपनी खुद की युआनली निकाल सकता हूं। हालांकि यह एक निरंतर प्रवाह होने के बावजूद यह ड्रैगन पावर की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है। अपने ऊर्जा केंद्र में दो अलग अलग ऊर्जा स्रोतों के साथ वह अच्छी तरह से जानता था कि ड्रैगन शक्ति युआनली से कहीं बेहतर थी, क्योंकि इसकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए इसे ढेर किया जा सकता था। चलो देखते हैं कि क्या मैं ड्रैगन पावर और युआनली का एक साथ उपयोग कर सकता हूं। जैसे ही काला ड्रैगन दाहिने हाथ के गेट की ओर बढ़ा, उसने गेट में बह रहे सामान्य युआनली को पीछे धकेल दिया, जैसे कि युआनली ने भूत देखा हो। जैसे ही युआनली दृश्य से पीछे हट गया, राजवीर केवल अपनी ड्रैगन शक्ति का उपयोग कर सकता था। ले किशोर, इस समय यह पर्याप्त था। वह कुछ और अभ्यास करने लगा। तभी अचानक चरण सिंह दरवाजे से घुस आए और राजवीर के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। युवा मालिक, कृपया कृपया मेरी बेचारी प्यारी पोती को बचा लीजिए। अर्जुन। राजवीर ने तुरंत अपनी आंखें खोली और चरण सिंह को उठाने में मदद की। उनका चेहरा सर्दियों से भी ज्यादा ठंडा था। प्रिया वर्मा चरण सिंह की पोती थी, जो बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी, जो राजवीर से केवल 1 वर्ष छोटी थी। चाचा फू के बेटे और बहू ने जुआ खेलने की आदत के कारण भारी कर्ज ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी बुरी तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अर्जुन को उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वेश्यालय में बेचने की नौबत आ गई थी। ले किशोर सौभाग्य से चरण सिंह समय रहते मौके पर पहुंच गए। चूंकि यादव कबीला एक प्रतिष्ठित कबीला था, इसलिए वह अर्जुन को उसके भयानक भाग्य से बचाने में सक्षम था। अर्जुन तब से यदुवंशी कबीले के परिसर में रह रहा था और सोनाली के नौकर के रूप में काम करता था। प्रिया वर्मा हमेशा राजवीर के लिए कपड़े बनाता था। उसके पास मौजूद अधिकांश कपड़े और जूते राजवीर द्वारा ही बनाए गए थे। राजवीर और राघव एक दूसरे को बचपन से जानते थे, इसीलिए उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। चरण सिंह, क्या हुआ? प्रिया वर्मा को क्या हुआ? राजवीर ने तत्काल पूछा। अर्जुन को पता था कि तुम हाल ही में काफी उदास महसूस कर रही हो, इसलिए वह तुम्हें कुछ नए कपड़े देकर सरप्राइज देना चाहती थी। उसने मुझसे यह बात गुप्त रखने को भी कहा। ले किशोर, जैसे ही वह तुम्हें कपड़े देने के लिए यहां पहुंची, विवेक यदुवंशी कबीले के परिसर के पिछवाड़े के खेतों में प्रकट हुआ और उसका रास्ता रोक दिया। उसने न केवल कपड़ों को फाड़ दिया, बल्कि उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट भी की। उसने कहा कि अगर तुम अभी नहीं आई तो वह उसे पीट पीट कर मार डालेगा। चरण सिंह ने आंखों में आंसू भरकर कहा। अर्जुन उसका एकमात्र परिवार था। राजवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जाहिर है विवेक ने उसके कारण ही अर्जुन के साथ ऐसा किया। राजवीर ने कहा, चरण सिंह, आपको सोनाली को इसकी सूचना देनी चाहिए। चूंकि अर्जुन उसका नौकर है, इसीलिए वह शायद हस्तक्षेप करेगी। मैं अभी अर्जुन को ढूंढने जा रहा हूं। बिना एक पल भी गंवाए राजवीर खेतों की ओर भाग गया। चूंकि उसने यदुवंशी वीर तियन को पीटा था, इसलिए विवेक की हरकतें स्पष्ट रूप से उससे बदला लेने की कोशिश थी। हालांकि विवेक में बहुत ज्यादा प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने 4 गेट खोल लिए थे। जो लोग अभी भी कॉर्पोरियल स्ट्रेंथ दीक्षित दायरे में थे, उनमें से उसे सबसे मजबूत माना जाता था। हो सकता है कि राजवीर के पास ड्रैगन पावर का फायदा हो, लेकिन किशोर, उसकी गति विवेक से कम थी। अगर राजवीर ने अपना माइंड गेट खोल लिया होता तो उसके पास एक मौका हो सकता था। फिर भी राजवीर के पास अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। प्रिया वर्मा चरण सिंह की पोती थी और वह उसे अपनी छोटी बहन मानता था। उसके पास उसे बचाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।
यदुवंशी कबीले में एक नौकरानी को पीट पीट कर मार डालना कोई असामान्य घटना नहीं थी। राजवीर को यह सब सोचकर चिंता हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही खेतों में पहुंच चुका है। विवेक वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी और उसके पीछे एक छोटी लड़की प्रिया वर्मा की छाया थी। राजवीर ने प्रिया वर्मा के चेहरे पर खून के धब्बे देखे और गुस्से से उसका खून खौलने लगा। प्रिया वर्मा एक आम नागरिक थी जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। इस तरह की पिटाई से उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरी ओर मुख्य सदन के सदस्य विवेक को कोई गंभीर परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, भले ही वह प्रिया वर्मा को मार डाले। विवेक के पीछे यदुवंशी वर्मा टीएन खड़ा था। उसके हाथ तामिश्रा पट्टियों से बंधे हुए थे। उसका चेहरा बर्बरता से विकृत था। विवेक ने राजवीर को एक नजर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में मरने आए हो। वर्मा टीएन, तुम क्या कहते हो? यदि आप चाहते हैं कि यह छोटी नौकरानी जीवित रहे तो मैं चाहता हूं कि आप अपने चारों हाथ पैर तोड़ लें और मेरे पैर की उंगलियां चाटें। यदुवंशी वीर टीएन ने कहा और ऐसा कहकर उसने अपना जूता उतार दिया और अपने पैरों को कीचड़ में खोद दिया। युवा मालिक राजवीर, मेरी चिंता मत करो। आप इस परिवार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जबकि मैं केवल एक नौकर हूं। अर्जुन ने रोते हुए अपनी बची हुई ताकत जुटाई। उसके नाजुक चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसके गाल थोड़े पिचके हुए थे। यदुवंशी मिंग, एक निहत्थी नौकरानी को पीटते हुए क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा। शर्म? तुमने वीर टीएन को पीटा, जो कि मेरे साथ मारपीट करने के बराबर है। हमारे कबीले में कोई भी मेरा विरोध नहीं करता, विवेक ने कहा, जिसने एक पैर उठाया और राघव के चेहरे पर पटक दिया। उसने आगे कहा, वीर टीएन, आगे बढ़ो और उसे अपने पैर की उंगलियां चाटने दो। अगर वह मना करता है तो मैं इस लड़की का दिमाग तोड़ दूंगा। वह वाकई राजवीर को बेइज्जत करना चाहता था। इस कचरे की सरासर दुस्साहस, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उन पर चढ़ जाए? उसे जरूर मौत की इच्छा होगी। हे धन्यवाद भाई यदुवंशी मिंग। यदुवंशी वर्मा टीएन ने खुशी से आगे बढ़ते हुए कहा, हां मो, जल्दी करो और इसे चाटो, नहीं तो वह मर जाएगी। ऐसा मत करो, स्विंग प्रिया वर्मा ने कमजोरी से कहा और वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गई। राजवीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और विवेक और यदुवंशी वीर टीएन को जलते हुए क्रोध से घूरने लगा और फिर थूका, ठीक है, मैं इसे चाट लूंगा। राजवीर धीरे धीरे यदुवंशी वीर टीएन के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके दाहिने हाथ में पहले से ही एक ड्रैगन की शक्ति जमा थी। यदुवंशी वीर टीएन ने राजवीर को देखकर आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया और विवेक के चेहरे पर भी ऐसा ही भाव था, मानो वह कोई तमाशा देख रहा हो। हा, राजवीर, क्या तुम पहले इतने घमंडी नहीं थे? क्या तुम नहीं कहते थे कि तुम मुझे हर बार देखकर पीटोगे? यशवर्धन ने खुशी से हंसते हुए ताना मारा। इसे चाटो। राजवीर ने अपना सिर नीचे झुका लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, हवा में एक चमक दिखाई दी। उसने यदुवंशी वीर टीएन के पैर को पकड़ लिया और हल्का दबाव डाला। हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज गूंजी, क्योंकि ताकत के 2 पत्थर उसके पैर पर आ गए, जिससे यदुवंशी वीर टीएन दर्द से रोने लगा। विवेक का चेहरा काला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर वापस लड़ने की हिम्मत करेगा। न केवल राजवीर का कौशल उससे बहुत कमतर था, बल्कि उसके पास एक बंधक भी था। राजवीर ने यदुवंशी वीर टीएन को ऊपर खींच लिया और इससे पहले कि विवेक कुछ कर पाती, उसने यदुवंशी वीर टीएन